हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट डिकोडर। गाइस, बीपीएससी जो 2024 में आने वाला है, इसकी वैकेंसी कब तक आ सकती है? तो खैर आपका सबसे मेन सवाल यही आज तक रहा है। दूसरी बात है, इसकी तैयारी कैसे करें, एकदम स्टार्टिंग से शुरुआत कैसे करनी है। क्या हम बाकी सारे एग्जाम्स के साथ जैसे गेट, टीएस या फिर एसएससी, जेई, इन सब एग्जाम्स के साथ तैयारी हम कर सकते हैं, या फिर किसका कितना वेटेज है, कौन सी सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, इसके बारे में आज हम डिटेल्ड में इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए, जो वैकेंसी कब वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, अभी सरकार का पूरी तरह से ध्यान जो टीचर्स की वैकेंसी है, जो कि भारी मात्रा में है, उसमें है। अभी इंजीनियरिंग की तरफ सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। हाँ, लेकिन अभी क्या है कि रोस्टर रिवाइज होने के लिए गया है। जितनी वैकेंसीज थी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, आपको भी पता है कि एई के अंदर 2022 में जो उसमें रिक्त पदों की संख्या दिखाई गई थी, वो करीब 2300 से 2400 पोस्ट थी, है ना, जो सिविल के अंदर थी। अब इतनी सारी पोस्ट में कुछ पोस्ट तो जरूर वाजिब तौर सी बात है कि भरी गई है, लेकिन इसमें फिर भी 1700 से 1800 पोस्ट अभी खाली है। ये पोस्ट अगर अभी खाली है तो इनमें वैकेंसी निकलना है और इनका होना है। अब 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली है, किसी भी पदों पे भर्ती नहीं हुई है, खासकर एई के लिए। कुछ जो प्रमोशन बेस पे होनी थी वो हो गई है, हो रही है, लेकिन उनकी मात्रा कम होती है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे, सर अब तो सारा कुछ प्रमोशन बेस पे हो जाएगा। अरे भाई साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारा कुछ प्रमोशन बेस पे नहीं कर सकते हैं। वो भी वो भी खासकर जो ऐसे लेवल के एग्जाम होते हैं जो कि ग्रेड 1 लेवल के एग्जाम्स है ना, तो उसको डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आप इस गलत फहमी मत रहिए, है ना। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग को ये समझ में नहीं आ रहा, सर तैयारी कैसे करें। तो उसके लिए चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं। इसको हमने एक पीडीएफ के माध्यम से प्रिपेयर किया है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट डिकोडर इंस्टीट्यूट है, ये बेसिकली हम ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट देते हैं, खासकर बिहार इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। मतलब कि बिहार के अंदर जो एई का एग्जाम होता है, उसके लिए हमारा चैनल, हमारा इंस्टीट्यूट पूरी तरह से डेडिकेटेड है। आपको पूरा डेडिकेटेड कंटेंट बीपीएससी एई के लिए यहाँ मिलेगा। शायद ही ऐसा कोई कर रहा है, क्योंकि देखिए, होता क्या है कोचिंग इंस्टीट्यूट में कि वो सभी एग्जाम्स की तैयारी कराने लग जाते हैं। जब बीपीएससीआई की वैकेंसी आएगी तो देखिएगा बीपीएससीआई के लिए भी सब तैयारी कराने लगेंगे। लेकिन आपको ऐसा कोई चैनल या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा जो कि केवल ये पूरी तरह से ये कह सकता है कि हम बीपीएससीआई में पूरी तरह से फोकस्ड हैं। आप अगर हमारे चैनल में जाएंगे तो आपको बीपीएससीआई के अलावा कोई और दूसरा वीडियो मिलेगा ही नहीं। मतलब आप ये सोचिए कि 8 से 10 जो फैकल्टीज हैं, सभी फैकल्टीज मेंबर हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी एई हैं, वो लोग इस तरह से तैयारी करा रहे हैं इसकी, इस तरह डेडिकेटेड पूरा कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि बीपीएससी एई के लिए है। अब अगर ये वैकेंसी लेट होती है तो आप सोचिए, आपसे ज्यादा जो पेशेंस है वो हमें है। हमें चाहिए है कि अगर वैकेंसी नहीं आती है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बेसिकली अगर हमारे सभी फैकल्टीज इधर लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ हमें ये इनपुट इतना तो है कि वैकेंसी आने वाली है। तभी हमने पूरी तरह से पूरी डेडिकेटेड हमारी पूरी टीम इस बीपीएससी एई में लगी हुई है। चाहे वो कंटेंट की बात हो, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात हो, चाहे टेस्ट सीरीज की बात हो, फिर चाहे किसी की भी बात हो, जो सबसे बेस्ट कंटेंट हो सकता है बीपीएससी एई के लिए, वो आपको यहाँ प्रदान किया जा रहा है। चलिए थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं क्या कैसा वेटेज रहता है बीपीएससी एई के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट का। तो ये देखिए, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ को आपको व्हाट्सएप में दे दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक, अब देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन ये फैकल्टीज जो पढ़ा रहे हैं, है ना, पीयूष सर है हमारे, उनकी आप क्वालिफिकेशन वगैरह पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, है ना। यूपीएससी एससी टू टाइम्स उन्होंने इंटरव्यू फेस किया है ना। और ये पूरी उनकी क्वालिफिकेशन है। अब ये देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं ज्यादा इसमें टाइम में लेते हुए आपको डायरेक्ट मुद्दे पे ले चलता हूँ। आप ये देखिए, ये सारी पीडीएफ है। इसमें जो पोस्ट की प्रॉपर इसमें लिखा हुआ कि कितनी पोस्ट खाली है, ये पूरी चार्ट है ना, जो कि जिसका रोस्टर अभी रिवाइज होने के लिए दिया गया है। जल्द ही इसकी आने वाली है। आप ये मानिए फरवरी से मार्च तक में इसका आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल देखने को मिल सकता है। और एग्जाम को भी लेके चलिए कि जून से जुलाई, मई जून जुलाई तक में एग्जाम भी लिया जा सकता है। मतलब अभी आपके पास मोटा मोटा देखा जाए तो जनवरी से अभी आपके पास करीब 6 से 7 महीने का समय है। ठीक, सिलेबस क्या रहता है? सिलेबस लगभग सबको पता होगा, जो लोग नए हैं वो लोग देख ले। सिलेबस आपका ऐसा रहता है
जनरल इंजीनियरिंग 100 नंबर के सभी पेपर्स होते हैं, 100 मार्क्स के। उसमें से जो पहले दो पेपर होते हैं वो केवल क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, बाकी 4 पेपर होते हैं उनसे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है, 400 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक, बीपीएससीआई का जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस हमने किया है, इसमें हमने पेपर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज प्रॉपर सबको एनालाइज किया है, सबका अलग अलग करके और सबको प्रॉपर कंपाइल किया है। जैसे अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 8 क्वेश्चन आए 2022 में और 5 क्वेश्चन आए 2019 में। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में देखें, टॉस जिसे आप बोलते हो, 6 क्वेश्चन 2022 में आए हैं, 13 क्वेश्चन 2019 में आए। आरसीसी में 12 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आए। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से थोड़ा कम क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन है सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग, 18 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन, 17 नंबर का। ये आप नंबर में थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, नंबर क्योंकि एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, तो उसके आप कंफ्यूज मत होइएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स है, सर्वे है, ये जो है तो ये बेसिक सब्जेक्ट्स है। और देखिए और आगे सब्जेक्ट्स है, ठीक, क्योंकि इसमें 2 पेपर होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 2 पार्ट में होता है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है सिलेबस में भी। ठीक, इनको आपको प्रॉपर वे में करना है। और जो हमारा बैच है, हमारे बैच के अंदर प्रॉपर वे में एकदम डेडिकेटेड इसकी स्टडी कराई जा रही है। दूसरी बात देखिए ये थी कि सर हम जैसे अभी हम एसएससी जेई की कर रहे हैं तैयारी, एसएससी जेई का भी एग्जाम होने वाला, तो क्या हम उसे छोड़ दें उसकी तैयारी करने में? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, आप छोड़िए मत, अंधभक्ति नहीं करनी है ना। देखिए इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी आपका एसएससी जेई का पेपर भी सामने है, ठीक, अब इसमें क्या है कि देखिए जो पूरी भीड़ है ना, आप थोड़ा भीड़ की मानसिकता को समझिए। सिलेक्शन लोगों के क्यों नहीं हो पाते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं यही कारण है। क्या है कि जो पूरी भीड़ है, अभी पूरी भीड़ एसएससी जेई की तरफ लगी हुई है, वो हमेशा से लगे रहते हैं। एसएससी जेई का जो पैटर्न है वो लगभग सभी भीड़ ने पूरी तरह से ग्रैब कर लिया है और सब उनके माइंड में बसा हुआ है। बीपीएससी वगैरह ऐसे एग्जाम्स हैं, जैसे 2020 में एग्जाम हुआ, 2021, 22, 23, 24 अभी तक उसका नामो निशान तक नहीं आया, तो लोग कहीं ना कहीं इससे पूरी तरह से एकदम डाइवर्टेड है, कोई नहीं कर रहा। अब इसमें देखिए फायदा कैसे होता है। इसमें मान लीजिए मैं कहता हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो में 6 से 7 महीने कोई वैकेंसी नहीं, क्योंकि ये तो मानिए 2024 में 100% वैकेंसी आनी है, क्योंकि 2025 में इलेक्शन है। इंजीनियरिंग की अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, इंजीनियरिंग में भी सरकार जैसे वैकेंसी निकालना शुरू करेगी 100% इसकी आएगी वैकेंसी। ठीक, तो जैसे मान लीजिए अभी सभी का ध्यान नहीं है, जैसे ही वैकेंसी आती है उस टाइम पे क्या होगा, पूरी भीड़ जो अभी इधर उधर लगी हुई है, सारी भीड़ आ जाएगी और सारी भीड़ फिर बीपीएससी की तरफ आएगी। लेकिन उनको तब तक में पता चलेगा कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे कर पाएंगे, जनरल इंजीनियरिंग में आपको मैकेनिकल भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ना है, कैसे पढ़ पाओगे? तो फिर कहीं ना कहीं उस टाइम पे बस आनन फानन में आके बस थोड़ा थोड़ा कर करके और फिर लास्ट में ये होता है कि हमारा जनरल इंजीनियरिंग भी अच्छा नहीं गया, हमारा जीएस में अच्छा नहीं गया, ये अच्छा नहीं गया। बस वही बहाने रहते हैं जो हम बहाने हम हमेशा से दिखते आते हैं। ठीक, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, जो कि हमारे यहाँ लगभग अभी 200 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और वो प्रॉपर इस तरह से पूरी फोकस तैयारी करना शुरू कर चुके हैं कि वो एकदम पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर लग गए हैं। अब इसमें जैसे देखिए टेक्निकल तो आपका चाहे किसी भी एग्जाम का लगभग सेम है, टेक्निकल आपको करना, हाँ गेट ईएस का नहीं है, आप ये गलत फहमी बिल्कुल मत रहिए। गेट का पैटर्न पूरा अलग है, अप्रोच पूरी अलग है, ईएस का पैटर्न अलग है, बीपीएससी एई का अलग है ना। एसएससी जेई का जैसे मान लो आप कर रहे हो, आपको थोड़ा लेवल अप करना पड़ेगा, आप टेक्निकल पा जाओगे। रही बात जो सबसे डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है जिसके कारण आपका सिलेक्शन होता है, वो आपका जीएस और जनरल इंजीनियरिंग का सेक्शन। जनरल इंजीनियरिंग और जीएस में अगर आपने अच्छा नहीं किया, आप मानिए पूरी तरह से आपकी पूरी जो स्ट्रेटेजी है पूरी फेल है। इस पे बहुत ध्यान देना है, इस पे आपको अभी से लगना होगा। और तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जब वैकेंसी आए, नोटिफिकेशन आए, तब तक में आपका एक बार सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। और ऐसा ना हो कि आप उस समय शुरू कर रहे हैं, बल्कि उस समय आपको फिर रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए और एग्जाम के पहले पहले कम से कम 5 बार रिवीजन होना चाहिए। इस तरह से जब आप लेके चलेंगे, इसे कहते हैं सेफ्टी के साथ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेंटेन करना या फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेके चलना। ये देखिए कट ऑफ का थोड़ा डिस्कशन मैं कर लेता हूँ। जैसे देखिए यूआर में कट ऑफ कितना गया, ये 19 का है, 20 का भी रिजल्ट आ चुका है, जिसका 22 में एग्जाम हुआ है। ठीक, तो उसका भी रिजल्ट आ चुका है, उसका कट ऑफ हमने एक दूसरे वीडियो में डिस्कस किया है। इसमें भी कट ऑफ देखिए लगभग 53% अनरिजर्व के लिए गया, फीमेल के लिए 45% गया, ईडब्ल्यूएस के लिए 50, है ना, ये पूरा परसेंटेज इसमें दिया गया है, ये सबका कट ऑफ ऐसा गया हुआ है। ठीक,
18 का भी कट ऑफ है, 18 का भी कट ऑफ आप देख सकते हैं, 60% गया था, 54% है ना। 20 का भी आ गया, 20 के कट ऑफ के लिए तो हमने एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। बाकी ये देखिए फिर डिटेल सिलेबस है। सिलेबस के लिए मैं एक और अच्छा वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा सिलेबस डिटेल डिस्कशन रहेगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको कंप्लीट तैयारी के लिए आपको ये बैच है, इस बैच को ज्वाइन कर लेना है। लक्ष्य बैच में ज्वाइन करिए, इसमें क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। प्रॉपर इसमें वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, पीडीएफ नोट्स रहते हैं और टेस्ट सीरीज होती है। मतलब आपकी तैयारी को इस लेवल से कर लेना है कि फिर कोई बात ही नहीं होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन नहीं बना या सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके लिए ये तभी हो सकता है जब आप अभी से पूरी तरह से तैयारी में जी जान से लग जाएंगे। चलिए इस पीडीएफ को और थोड़ा आप देख सकते हैं। हालांकि ये पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे। देखिए जनरल इंग्लिश में क्या कैसा पेपर रहता है, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस। जनरल हिंदी में क्या रहता है, जीएस में क्या क्या आपको पढ़ना है, फिर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जनरल इंजीनियरिंग के अंदर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, सर्वे एंड मेजरमेंट, ये सिविल का पोर्शन है ना। तो इन सारी चीजों को आपको पढ़ना है। इसका हालांकि हमने एक आध वीडियो में किया है, एक वीडियो हम और इसकी बनाएंगे क्योंकि एक वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी आपको कुछ और मदद चाहिए, उसके लिए आप हमें तुरंत कॉल बैक कीजिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर से कॉल कर सकते हैं। बैच के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या फिर हमारे द्वारा कंटेंट दिए जाने पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए, है ना, या फिर आपके कोई डाउट है, तो आप उसके लिए इन नंबरों पे कॉल करिए। ये नंबर जो दिए हुए हैं, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। 799972033934088429 इन नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरी का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।